વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બાળ દોસ્તો, આજે આપણે ધોરણ 7 ભાગ 2 મારી નોટબુક પૂરીશું. તો વિષય છે હિન્દી. पाठ છે 3 कुत्ते की वफादारी कहानी है और लंबू भाई रबारी. તેનો પહેલો પ્રશ્ન છે, कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक कौन है? बी लंबू भाई रबारी. बीजो, पाटन कहाँ है? पाटन गुजरात राज्य में है. तीजो, गुजरात के पाटन जिले में खाली जगह का एक छोटा सा नगर है, राधनपुर. चौथो, पुराने ज़माने में बंजारे क्या काम करते थे? पुराने ज़माने में बंजारे व्यापार का सामान भाने ले जाने का काम करते थे. पांचवो, बंजारा अपने ऊँटों पर सामान लाता था. साचो. छठो, लाखा बंजारा क्या काम करता था और कैसे? लाखा बंजारा अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिस्री, गुड़मलके आदि मस्कर गांवों तक ले जाता था. सातवां, बंजारे का नाम लाखा बंजारा क्यों पड़ा? बंजारे का नाम लाखा बंजारा पड़ा क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था. आठवां, लाखा बंजारा के पास कौन सा प्राणी था? सी कुत्ता. नौमो, खाली जगह बड़ा वफादार था, कुत्ता. 10वां, कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था, क्यों? ए कुत्ता बड़ा वफादार था. 11મો પ્રશ્ન આપણને અહીં આપી દીધો એટલે આપણે હવે 12મો જોઈએ. बंजारा अपने कुत्ते से नाखुश था, खोटो. 13मो, व्यापार में बड़ा घाटा पड़ने से लाखा को माल सामान की जरूरत आ पड़ी, खोटो. 14मो, लाखा बंजारा रुपयों की मदद के लिए कौन से नगर में पहुंचा? बी राधनपुर. 15मो, बंजारा सेठ के पास क्यों गया? एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी थी, इसलिए वह सेठ के पास गया. 16मो, लाखा ने सेठ को अपनी जबान पर विश्वास रखने को कहा, साचो. આપણને 17મો પ્રશ્ન આપી દીધો. તો હવે આપણે 18મો જોઈએ. मैं आपकी पूरी रकम खाली जगह समेत चुका दूंगा, शुद्ध. 19मो, सेठ ने बंजारे के सामने कौन सी शर्त रखी? तो आ पण તમને પ્રશ્નનો જવાબ આપી દીધો है. હવે 20મો, सेठ ने आखिर में कौन सी बात प्रस्तुत की? सेठ ने आखिर में गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु न होने पर लाखा को उसका कुत्ता जब तक वह पैसे वापस न लौटा दे तब तक गिरवे रखने की बात प्रस्तुत की. 21मो, सेठ ने लाखा के पास जमानत के रूप में क्या मांगा? डी कुत्ता. 22, अपने कुत्ते को देने में बंजारे को बहुत खाली जगह हुआ, दुख. 23, बंजारा बहुत दुखी होकर कुत्ता सेठ को देकर रुपए लेकर चला गया, साचो. 24मो, कुछ दिनों के बाद सेठ के घर कौन सी घटना घटी? कुछ दिनों के बाद एक रात कुछ लुटेरे सेठ की दुकान को तोड़कर वहां से माल सामान चोरी करके ले गए. 25मो, कुत्ते ने किसका पीछा किया? चोरों का, बी. 26, कुत्ते ने चोरों का पीछा करने क्या देख लिया? कुत्ते ने चोरों का पीछा करके उन्होंने जहां माल छिपाया था उसका जगह को देख लिया. 27, चोरों ने सारा खाली जगह जमीन में गाड़ दिया, माल सामान. 28, कुत्ते ने सेठ के सामने चोरी की बात कैसे प्रस्तुत की? कुत्ते ने भौंक भौंक कर सेठ के सामान चोरी की बात प्रस्तुत की. कुत्ता सेठ को किस तरह छिपाए गए माल के स्थान पर ले गया? कुत्ता
तो सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। इस तरह कुत्ता उनके छिपाए गए माल के स्थान पर ले गया। 30वां, वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से खाली जगह खोदने लगा। मिट्टी। 31मो प्रश्न અહીંયા આપી દીધેલો છે। હવે આપણે જોઈએ 32મો। सेठ ने कुत्ते को कैसे थपाया? ये प्रेम से। 33वां, सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्यों? कुत्ते ने सेठ का चोरी हुआ माल सामान उन्हें वापस दिलाया था, इसलिए सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। 34मो प्रश्न અહીંયા આપી દીધો। હવે 35મો જોઈએ। सेठ ने कुत्ते को क्या कहा? सेठ ने कुत्ते को गले में पेट में चिट्ठी बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। 36, कुत्ता किससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा? ये मालिक से। 37, लाखा बंजारा कब और क्यों घर वापस आ रहा था? लाखा व्यापार में खूब रुपये कमाने के बाद सेठ उनकी रकम वापस करने के लिए घर वापस आ रहा था। 38, कुत्ते को अपने पास आता देखकर लाखा बंजारा खुश हुआ। खोटू। 39वां, कुत्ते ने मेरी खाली जगह काट ली। जबान। 40वां, कुत्ते के माथे पर खाली जगह का प्रहार कर दिया। लाठी। 41वां प्रश्न અહીંયા આપ્યો છે। હવે 42મો, लाठी के मार से कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। खोटू। હવે બીજું પેજ એના પછીનું પેજ ને 43મો પ્રશ્ન, लाखा ने कुत्ते के गले में क्या देखा? लाखा ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई देखी। 44वां, सेठ ने स्वयं कुत्ते को मुक्त कर दिया। साचू। 45, कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी देखकर लाखा प्रसन्न हुआ। खोटू। 46મો પ્રશ્ન આપ્યો છે અહીંયા। હવે આપણે 47મું જોઈએ। लाखा क्या देखकर चकित हो गया? ये चिट्ठी। 48वां प्रश्न, सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया, क्यों? सी जवाब आवशे, कुत्ते ने सेठ के प्रति अपनी वफादारी दिखाई दी। 49वां, उसने मेरे घर चोरी किए गए खाली जगह को वापस दिलवा दिया माल सामान। 50, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? चिट्ठी पढ़कर लाखा चकित हो गया। वह कुत्ते के शव को गोदी में लेकर कुट कुट कर रोने लगा। उसने बड़ा पछतावा हुआ। 51, कुत्ते के शव को गोदी में लेकर लाखा फूट फूट कर रोने लगा। साचो। 52, लाखा चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलने लगा? लाखा चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हाय ये मैंने क्या कर दिया? हाय वह मेरा क्या कर दिया? 53, कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने क्या कहा? कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने बोला, हाय यह मैंने क्या कर दिया? हाय वह मैंने क्या कर दिया? 54, लाखा ने वफादार कुत्ते की खाली जगह बनवाई। समाधि। 55, लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाई, क्यों? कुत्ता वफादार प्राणी था। सी जवाब आवशे। 56, समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति के याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। 57, लाखा ने कुत्ते की समाधि कहाँ बनवाई है? लाखा ने कुत्ते की समाधि पाटन जिले के राधनपुर के तालाब में किनारे बनवाई है। 58, यह समाधि कुत्ते की वफादारी की कथा खाली जगह को सुना रही है। संसार ए। एना पछीनो पेज જોઈએ तो प्रश्न અને જવાબ આપી દીધો છે એટલે આપણે 60મો જોઈએ। નીચે દી શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ। પહેલું તટ તો કિનારા, નારાજ તો નાખુશ, સૂદ તો વ્યાજ, જમાનત તો જમીન, શહેર તો નગર, કુશલ તો હોશિયાર, મિશ્રી તો ચીની, પાણી તો જલ, હૃદય તો સીનો, સૌ तो मृतदेह, गोद तो आचल। 61वां, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। लड़का तो लड़की, ऊँट तो ऊँटनी, सेठ तो सेठानी, देव तो देवी, शिष्य तो शिष्या,
બંજારા તો બંજારીન, ઘોડા તો ઘોડી, ગાય તો બેજ, नाग तो नागिन, राजा तो रानी। 62 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। एक विचित्र जाति बंजारा, यात्रा में कुछ समय का ठहराव, पड़ाव, किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लादना। 63 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करिए। एक हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना, मजदूरों की परिस्थिति में मेरा हृदय हिला दिया। बीजो 9 2 11 होना, भाग जाना, बिल्ली दूध पीकर 9 2 11 हो गई। तीजो मार खा जाना, नुकसान होना, लाखा व्यापार में मार खा गया। चौथो हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, रमेश पत्र पढ़कर हक्का बक्का रह गया। पांचवा फूटी कौड़ी न होना, बहुत गरीब होना, उस समय मयूर के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। छठो आव देखा न ताव, सोच विचार किए बिना काम करना, पुलिस को देखकर लोगों ने आव देख न ताव और भाग गई। सात कोई चारा न होना, कोई उपाय न होगा, पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चोर के पास सही बोलने के अलावा कोई चारा न रह गया। आठवां जबान काट लेना, वचन तोड़ देना, चुनाव के बाद नेता अपनी जबान काट लेता है। 9 डाका डालना, चोरी करना, डाकुओं ने नगर सेठ ने घर डाका डाला। 10 फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना, प्रतियोगिता से बाह्य की जाने पर जब फूट फूट रोने लगा। 64 कहावत का अर्थ लिखिए। अब पछताया होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नुकसान हो जाने के बाद पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होता है, इसलिए हमें सही तरीके से सोच समझकर सही समय पर सारे काम करने चाहिए। 65 शब्दों का शब्दकोश क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य અને લૂંટેરા। तो आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस અને सुंदर। હવે 66मो यदि आप होते तो क्या करते, मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। तो आ प्रश्नનો જવાબ તમને અહીંયા આપી દીધેલો છે। હવે આપણે જોઈએ 67મો નિમ્નલિખિત પાત્રો કે બારે में लिखिए। લાખા બંજારા અને શેઠ એ પણ પ્રશ્નનો જવાબ તમને અહીંયા આપી દીધેલો છે। હવે જોઈએ 68 ઢાંચે પર से कहानी नोटबुक में लिखिए। तो એ પણ કહાની તમને અહીંયા આપી દીધેલી છે। હવે જો 69મો रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए और उसे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में वर्गीकृत कीजिए। હવે જો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા અને જાતિવાચક એમ બે આયા વિભાગ પાડેલા છે। તો પહેલું હિમાલય सबसे ऊंचा पर्वत है, तो હિમાલય આવશે વ્યક્તિવાચકમાં। નર્મદા નદી પવિત્ર है, तो તે પણ નર્મદા વ્યક્તિવાચકમાં આવશે। ભારત તો એ પણ વ્યક્તિવાચકમાં આવશે। હવે જન્મભૂમિ તો એ આવશે જાતિવાચકમાં। પછી નીમ છે તો એ વ્યક્તિવાચકમાં। મહાત્મા ગાંધી તો એ વ્યક્તિવાચકમાં। સૈનિક તો જાતિવાચકમાં। ગાવ तो जातिवाचकમાં। फलो तो जातिवाचकમાં। कुत्ता तो जातिवाचकમાં। गुरु तो जातिवाचकમાં। गाय तो जातिवाचकમાં। હવે જો 70મો मेरा प्रिय पाणी विषय पर 7-8 वाक्य लिखिए। तो તમને અહીંયા પ્રશ્નનો જવાબ આપી દીધેલો છે। તો હવે અહીંયા આપણે આ નોટબુકનો આ પાઠ પૂરો થાય છે। તો મને આશા છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પણ મારી સાથે આ નોટબુક પૂરશો। આભાર।